जब से मोहसिन नकवी साहब ने वो सब कुछ कहा है, उसके बाद पिछले 12 घंटे में मेरी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, तो उसके लिए पेश की माजरत, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये मुलाकात जो है वो इस सिस्टम की ताकतवर शख्सियत के साथ ये मुलाकात है, जो बेसिकली आगे का गेम प्लान, आगे का रोड मैप वो आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूँ। और जो मेरे सवाल जवाब हुए हैं उसी से आपने नतीजा अक्स करना है। मैं बस यहीं तक जो है बात को करूँगा। आप उसके ऊपर इख्तलाफ करें, आप उसे एक्सेप्ट करें, वो आपकी मर्जी है। मेरा उससे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जनाब ये जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आप समझ लीजिए कि मेरा इस वक्त सिर्फ एक रिपोर्टिंग मोड ऑन है और मैं रिपोर्टिंग मोड के अंदर ही आपको ये सारी बस बातें बताने लगा। जिसने डिनाई करना है, इख्तलाफ करना है, वो उसकी मर्जी है। सो ये जो अहम तरीन मुलाकात है ये इसी तनाजुर में थी कि आगे होने क्या जा रहा है, क्या नए सूबे बनाने के हवाले से ये प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मुलाकात है ये 1-on-1 मुलाकात है, ये इसमें कोई और तीसरी शख्सियत जो है वहां पे नहीं बैठी हुई थी। तो मैं जब इस ताकतवर शख्सियत से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये बताइए कि ये जो प्लान आया है सामने कि जनाब नए सूबे बनने चाहिए, ये सबसे पहले तो ये बताइए कितना डूएबल है, और अगर ये डूएबल नहीं है तो क्या इसको बैक ट्रैक भी किया जा सकता है, इसको वापस भी लिया जा सकता है। तो उसका जवाब था कि जी किसी सूरत इससे वापसी नहीं होगी। ये मैं वर्ड टू वर्ड जो है मैं बात आपके सामने रख रहा हूं कि इस पे किसी सूरत वापसी नहीं होगी। डू और डाई वाली सिचुएशन है। सो अगर वो जैसे कहते हैं ना कश्तियां जला के आना, तो ये कश्तियां जला के आने वाली सूरत हाल है कि ये तो अब होना ही होना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, अगर तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि होना ही होना है, ठीक है। तो मैंने कहा जी इसमें सबसे बड़ी जो रुकावटें हैं, ज़ाहिर बात है नज़र आता है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावटें जो हैं वो ये दो सियासी ख़ानदान हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसके ऊपर अपनी राय भी दे चुकी है कि जनाब इसके ऊपर जो है वो मुराद अली शाह साहब का बयान आया, शरीन इमान साहबा का बयान आया, बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का अभी तक इसके ऊपर बयान कोई नहीं आया है। तो ये मामला फिर किस तरह आगे चलेगा। नून लीग के हवाले से भी जो है, बाय द वे नून लीग के हवाले से जो है जब ये मुलाकात हो रही थी तो उसी दौरान जो है ये एक खबर आई कि जनाब लाहौर के अंदर जो है वो मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान जो है मुलाकात हुई है। सारे शरीफ ख़ानदान जो है मुलाकात हुई है इसमें। तो मैंने उस शख्सियत से मैंने कहा जी ये देखें यहाँ पे तो ये बड़ी अहम मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा हाँ अभी तक इस बारे में कोई बयान तो नहीं आया नून लीग की तरफ से, लेकिन आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली अगले 24 से 48 घंटे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई बयान आ जाएगा। तो जब आएगा तो फिर उसको वैल्यूएट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जी ये मतलब ये सिलसिला अब जो शुरू होने लगा है, ये इसकी तगोदौड़ जो एक स्टार्ट होने लगी है, जो कैंपेन एक शुरू होने लगी है, आखिर इसका कोई एंड रिजल्ट तो होगा ना। मतलब कितनी देर तक ये सिलसिला चलेगा, और क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका भी दिया जाएगा कि जनाब आप इसमें हाँ में हाँ मिलाएं या इसको इंप्लीमेंट करें। तो उसका जवाब था जनाब 6 महीने का टाइम है इन दोनों जमातों के पास कि इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना है। अब अगर आप मैं 6 महीने की बात करूं तो आज 2 अगस्त है, चले अगस्त से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी आप समझ लीजिए कि 1 फरवरी से पहले इस सारे मामले को जो है वो इंप्लीमेंट करना है। और फिर जाहिर बात है मेरा अगला सवाल था कि अगर ये नहीं हो पाता, 6 माह के अंदर ये नहीं हो पाता, तो फिर क्या होगा। तो उस ताकतवर शख्सियत ने कहा कि फिर सिस्टम में बहुत सी और ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फिर मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अगर आपको याद हो जो लोग मेरे रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मैंने उसमें कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा नादर मौका है। ये है वो मौका जिसका इंतज़ार था। अगर आप, मैं कह चुका हूँ ये बात